औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग सर्विस के हवाले से, एनटीएस के हवाले से। और आज हमने आपको बताना है कि जो हर साल पेपर में एनटीएस के पेपर में वैक्सीनेटर जूनियर टेक्नीशियन और इस बार जो आउटरीच टेक्नोलॉजी उसका नाम है, ये जॉब्स ओपन हुई, इसके मतलब हम डिटेल से बात करेंगे कि एमसीक्यूज़ कौन से पेपर में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बुक में से आते हैं इसके मतलब, क्योंकि पहले जो पेपर होता था वो बुक में से ही होता था। अब उन्होंने पॉलिसी चेंज की है और वो आपके सामने आपके सामने ये बुक है, सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ है। जो हर साल एनटीएस के पेपर में जो 50 नंबर का एनटीएस होता था उनमें यही रिपीट होते थे हर साल। आप चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर चल भी रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि ये एनटीएस में बार बार आने वाले सवाल हैं। और इसके अलावा जो इस साल एनटीएस हो रहा है इस तरह आज मुख्तलिफ है। 20 नंबर का सिर्फ बुक में से आएगा, बकिया जो अगर 100 नंबर का एनटीएस होता है तो 80 मार्क्स का पेपर जनरल नॉलेज और इसके अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे एनटीएस में इंशाल्लाह। उम्मीद है वैक्सीनेटर जूनियर टेक्नीशियन का पेपर है, आसान होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है सब कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आज आपके सामने ये हमारी जो बुक रीड करेंगे आप इंशाल्लाह, इसमें 20 नंबर आपके कंफर्म आएंगे, क्योंकि अगर 20 नंबर का पेपर आता है तो इंशाल्लाह कंफर्म आपका पेपर है। ये देख रहे हैं सवाल नंबर 8, पोलियो से बचाव के आईपीवी का टीका ईपीआई में कब शामिल किया गया? अगस्त 2015 में शामिल किया गया। 10 से इसहाल से बचाव के लिए ईपीआई में कौन सी वैक्सीन कब शामिल की गई? ये देखिए रूटा वायरस वैक्सीन जनवरी 2017 में शामिल की गई। टीबी का जरसुमा कौन सा? ये मैंने कल एक ग्रुप में बातचीत हो रही थी, उसमें बाइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की बात नहीं हुई। और ये है टीबी 2 किस्म की बचूती कौन सी मौत का सबब बनती हैं? ये देखो फोफड़े की। इस तरह के क्वेश्चन ये आपके सामने चल रहे हैं। मौसर वैक्सीन कौन सी है? अच्छी हालत में हो, बच्चे से मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल हो। पोलियो कौन से वायरस से फैलती है? पोलियोमाइलिटिस वायरस से फैलती है। खन्नाक डायफ्थेरिया कौन से जरसुमा से फैलती है? खन्नाक कोराइन बैक्टीरियम डायफ्थेराइस है। काली खांसी किस वजह से होती है और कैसे फैलती है? काली खांसी एक खास किस्म के बैक्टीरिया ब्रोटीला पर्टोसिस की वजह से होती है। काली खांसी में ख़ास किस्म की निकलने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? वोपिंग कफ कहते हैं। तशंज या झटके की बीमारी कैसे लगती है? ये बीमारी एक ऐसे बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम टेटानाई से लगती है। गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया की बीमारी कैसे होती है और कैसे फैलती है? ये छूत की एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया हिप बैक्टीरिया से फैलती है। नमूनिया की बीमारी कैसे होती है और कैसे फैलती है? ये नमूनिया का एक हिब का टीका है, वो मैंने आपको पहले बताया। ये छूत की एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया न्यूमोनिया से फैलती है। खसरा मीज़ल, अब इसका नाम एमआर मीज़ल रुबेला की बीमारी कैसे और कैसे फैलती है? ये छूत की एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है, मीज़ल वायरस से फैलती है। खसरा से सारे जिस्म पर दाने और मुंह में खास किस्म के धब्बे हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स, इसको कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। बैक्टीरिया और वायरस वाली वैक्सीन के नाम बताएं। बैक्टीरियल वैक्सीन कहते हैं बीसीजी न्यूमोकोकल हिप टेटानस। और इसके अलावा वायरस वाली आपके सामने है ओरल पोलियो वैक्सीन, रूटा वायरस, आईपीवी, हेपेटाइटिस बी, मीज़ल्स। अब इसका नाम एमआर मीज़ल रुबेला है। जिंदा रकीक वैक्सीन के नाम बताएं। बीसीजी, ओपीवी, मीज़ल। ये 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो जिंदा है। और बीसीजी वैक्सीन कहाँ लगाई जाती हैं? ये आपको पता होगा, दरूने जिल्द दाएं बाजू के ऊपर के इसमें इंट्राडर्मल लगाई जाती है। इसके अलावा कोल्ड चैन के बारे में उन्होंने वैक्सीन का दवा साज से मैन्युफैक्चर जिस फैक्ट्री से हो रही है, बच्चे तमाम सर्द रखने वाला सामान और बच्चे तक मुतलिक जो सामान बच्चे तक वैक्सीन जब पहुंचती है, इसको मुकम्मल प्रोसेस को कोल्ड चैन कहते हैं। वैक्सीनों कौन सी ऐसी ज़रूरत पहुँचाती है? जरासीम कश, एंटीसेप्टिक्स, डिटोल और डिटर्जेंट्स, क्योंकि ये भी जरासीम मारने के लिए होते हैं, इसलिए ये नुकसान पहुँचाते हैं। पेंटावेलेट वैक्सीन बच्चों को किन अमराज से महफूज रखती है? खन्नाक, काली खांसी, तशंज, काला यरकान, गर्दन तोड़ बुखार। पेंटावेलेट वैक्सीन की डोज और रूट बताएं। पेंटावेलेट वैक्सीन की डोज 0.5 ml, रूट दाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में। पीसीवी, अब पीसीवी 10 है। ये बता दूं न्यू कोर्स में जो पीसीवी 13 इस्तेमाल हो रही है नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार, सेप्टिसीमिया और कान के इन्फेक्शन के लिए। पीसीवी 10 की डोजेज और रूट बताएं। डोज बाएं रान के पट्टे में ऊपर के हिस्से में लगाई जाती है 0.5 ml। और कौन सी वैक्सीन मुझे सर 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती? कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% आपको ठीक कर सके। टीटी किस उम्र में लगाए जाते हैं? 15 से 49 साल की उम्र में औरतों को लगाए जाते हैं। टीटी का शेड्यूल बयान करें। पहली खुराक हमल के इब्तदाई दिनों में, दूसरी खुराक पहली खुराक के 1 महीने बाद, तीसरी खुराक दूसरी खुराक के, इसी तरह
चौथी खुराक, तीसरी खुराक 1 साल बाद, पाँचवीं खुराक, चौथी खुराक के 1 साल बाद। वैक्सीन लगने की तरतीब बताएं। BCG लगानी है, पोलियो है, फिर रूटा, फिर IPV, नीमोकोकल, पेंटावेलेट, खसरा, इसे तरतीब है। अब न्यू एक टाइफाइड भी ऐड हुआ है, वो आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके अलावा शेक टेस्ट भी आपको पता है 2 वैक्सीन का ही होता है। इसके अलावा वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने का दूसरा आपको मस्बत 2 से मस्बत 8 है। ये ईफी क्या है? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। WHO के अंदाजे के मुताबिक आपको पता है हर साल कितने टीके लगाए जाते हैं। आपको ये पता होगा 12 अरब से ज़्यादा टीके लगाए जाते हैं, 50% सही लगते ही नहीं है। ये आप नीचे रीड कर सकते हैं। 50% ऐसे इंजेक्शन है जो नहीं ले। 160 लाख मरीज़ काला यरकान के हर साल मरीज़ बढ़ रहे हैं। 23 से 47 लाख हेपेटाइटिस C के, 80 से 160 हज़ार एड्स के। इसीलिए इसकी वजह यही है कि टीके इंजेक्शन सही तरीके से नहीं लग रहे। उसके अलावा नीमोकोकल पेंटावेलेट की वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया। तो सी प्रोग्राम में कितनी सिरिंजें होती हैं, ऑटो डिसेबल होती है, स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल होती है। इसके अलावा वैक्सीन में महलूल में डालने के लिए सिंक का साइज सुई कितनी होनी चाहिए। मुर्दा जरासीम और बेज़रा जहर से बनी हुई वैक्सीन कौन सी हैं। ILR किसे कहते हैं? आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। एसिडिटी के सोलर ड्राइव डायरेक्ट। VBM वैक्सीन वाइल मोनीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। पोलियो वैक्सीन को अगर 3 माह से ज़्यादा स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। थर्मामीटर क्या है? दर्जा हरारत नापने वाले को थर्मामीटर कहते हैं। मैं इसलिए तेज़ रीड कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम में मैंने 100 MCQs कंप्लीट करने हैं। ये तकरीबन 10 मिनट में आपको ये कंप्लीट शॉर्ट मिल जाएंगे। ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह यही होंगे जो 20 नंबर आपके जो बुक में से पेपर बनेगा, इसके बाहर नहीं मिलेगा NTS पेपर। आप में जो बुक में से क्वेश्चन आएंगे वो यही। थर्मोस्टेट। रोज़ाना कारकर्दगी रजिस्टर क्या है? रोज़ाना कारकर्दगी रजिस्टर में कार्ड से इंतजार किया जाता है। इसके अलावा डिफ़ाल्टर लिस्ट, वो बच्चे जिनको टीका लगना था लेकिन सेंटर तक ना पहुंचे, उनकी लिस्ट बनाओ, जाकर उनको टीका लगाएं। स्टॉक रजिस्टर में 2 किस्म की चीज़ का अंदराज होता है। मुश्किल होती हैं, दूसरी इशू होती हैं। मुश्किल चीज़ें कभी नील नहीं होती जब तक कंडेम ना हो जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग चार्ट, इससे पता चलता है कि आपने कितना काम किया और कितना रहता है। सर्वेलेंस रजिस्टर, ये वैक्सीन डेटा काम नहीं है, ये मरकज़ी सेहत के इंचार्ज का काम है। इसके अलावा कूल पैक और कोल्ड बॉक्स, ये बड़े और मुस्ततिल शक्ल के होते हैं, इनको कूल पैक, इनमें कोल्ड बॉक्स के बारे में बताया। कूल पैक चिपटे प्लास्टिक के मटेरियल से बने होते हैं। कूल पैक को ठंडा करने के लिए कम से कम कितने घंटे दरकार होते हैं? 48 घंटे दरकार होते हैं। कूल पैक को कूल करने के लिए कम से कम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए, आपको पता है। वैक्सीन हासिल करने का फार्मूला भी आपको मंथली डिमांड, मंथली टारगेट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई स्केजुअल डोजेज, वेस्टिंग मल्टीप्लाई फैक्टर, एस्टिमेटेड कवरेज माइनस बैलेंस। ड्रॉप आउट से क्या मराद है? ये वो बच्चे जिनको 1 या 2 खुराकें मिल जाती हैं लेकिन दूसरी या तीसरी खुराक नहीं ले पाते। इस तरह वो EPI की इन बीमारियों से मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होते। किसी वैक्सीन का ड्रॉप आउट कितने फीसद ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BCG का ड्रॉप आउट फीसद निकालने का BCG माइनस मीजल BCG मल्टीप्लाई 100। OPV का ड्रॉप आउट फीसद निकालने का OPV फर्स्ट माइनस OPV थर्ड बटा OPV फर्स्ट मल्टीप्लाई 100। PCV का ड्रॉप आउट, ये इसी तरह ये चेक कर सकते हैं। पेंटावेलेट का ड्रॉप आउट, उसके अलावा ये मीजल्स का ड्रॉप आउट। IPC किसको बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वैक्सीन VPDS, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डाइजीज सर्विलेंस। AFP, एक्यूट फ्लैशेड पैरालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ढीला डाला बच्चा जो किसी बॉडी के पैरालाइज हो जाए, बॉडी का पैरालाइज हो जाना। इसलिए इंसदाद पोलियो कौमी मुहिम 1994 में कौमी मुहिम का आगाज़ हुआ पोलियो का। 2014-15 में कितने केस रिपोर्ट है? 306 हुए थे। 2016 में पाकिस्तान में पोलियो कितने 20 केस रिपोर्ट हुए। CBV से क्या मुराद है? कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन। खसरा की रोकथाम कब मुहिम शुरू हुई? तो 2007-8 में। मैं इसलिए तेज़ी से रीड कर रहा हूँ कि 100 MCQs कंप्लीट कर लें, शॉर्ट टाइम में आप इसको रीड कर सके। रेड हिकमत अमली के रीच एवरी डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा यह रेड हिकमत अमली WHO यूनिसेफ के दीगर मामले के 2002 में यह प्रोग्राम जो हुआ। पट्ठों मसल की कितनी इकसाम है? 2 है, विलंट्री इनवलंट्री। जिगर लिवर के 2 बड़े हिस्से के नाम, राइट लोब, लेफ्ट लोब। खून ब्लड कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 2। प्लाज्मा ज़रात। दिल तकून कौन शक्ल के होता है जो अंदर खोखला होता है? DSV से क्या मुराद है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन। LHS, लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र, हर BHU पर होती है। MCM कम्युनिटी मिडवाइफ। इंक्यूबेशन पीरियड, जब जरासीम अंदर दाखिल होते हैं उनके दरमियाने वक्फे को, जरासीम के जो अलामा ज़ाहिर करने के दरमियाने वक्फे को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। MNCH, मदर नेशनल चाइल्ड हेल्थ। इसके अलावा ORW, आउटरीच वर्कर। IPC, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर। SC, सबक्यूटेनियस। CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन। उसके अलावा ABC, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। कुव्वत मुताबिक कितनी किस्म की होती है? यह आपको पता, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। एनाटॉमी,
ये अंदरूनी साख्ते के मुताले को कहते हैं। इसी तरह ये अस्थमा भी 2 किस्म का होता है, नालियों के सिकुड़ने से, सांस की नालियों का। एक दूसरा होता है दिल की तकलीफ़ की वजह से, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टैटिक अस्थमा कहते हैं। ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब है जिसमें पानी और फ्लूइड की मकदार इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कमी की वजह से हो जाता है। समझ ये जितनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, इसकी मतलब कमी है। इस तरह ये मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।